हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मैथमेटिक्स की इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पहली एक्सरसाइज 7.1 करेंगे, जो कि आपका आधारित है डिस्टेंस फार्मूले पे। डिस्टेंस फार्मूला जो हमने निकाला था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये किस में था स्टूडेंट्स? रूट में। तो जो हमने दूरी फार्मूला पढ़ा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इन रूट, इसी पे आधारित हमारा पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है और उनको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो हमें बिंदु युग्म दिए गए हैं, उनके बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। आइए देखिए कैसे करेंगे। लेते हैं सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है बिंदु 2,3 और 4,1 है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें मिल गया, दिया है ये आपका x1 y1। तो x1 इज इक्वल टू आपको मिल गया 2, y1 इज इक्वल टू हो गया 3, x2 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, दूरी फार्मूला लगाएंगे। दूरी फार्मूला क्या कहता है? दूरी इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार स्टूडेंट्स, 4 में से 2 गया 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से गया 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो रूट में आ गया आपका स्टूडेंट्स 8, या इसको आप लिख सकते हैं 2√2। यहाँ पे कोई मात्रक नहीं दिया है तो आप लिख देंगे मात्रक। स्टूडेंट्स, हमने एग्जांपल में बहुत सारी इस पे आधारित लगाए थे। तो इस प्रकार आपका जो पहला बिंदु होगा वो x1 y1, दूसरा बिंदु जो होगा x2 y2, वैल्यू इनपुट करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 2√2। इसलिए हमारा 2,3 और 4,1 के बीच की जो दूरी होगी वो हो जाएगी 2 करने में 2। स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन आपका सेकंड इसी तरह करना है, बस x2 की वैल्यू आपकी x1 की वैल्यू -5 लेंगे, y1 की वैल्यू 7 लेंगे, x2 की वैल्यू -1 लेंगे और y2 की वैल्यू 3 लेंगे। आइए हम देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग थोड़ा सा इसमें अक्षर दे दिया है, तो यहाँ पे देखिए x1 की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स a, y1 की वैल्यू हो जाएगी b, x2 की वैल्यू हो जाएगी -a और y2 की वैल्यू हो जाएगी -b। नाउ स्टूडेंट्स, आप डिस्टेंस फार्मूले का सूत्र लगा देंगे। दूरी इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, x2 की वैल्यू रखते हैं। x2 कितना है? -a माइनस x1 की वैल्यू a का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -b, y1 की वैल्यू b का होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? -a -2a का होल स्क्वायर प्लस -b -2b का होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, -2 का a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4b स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इन दोनों में 4 को कॉमन ले सकते हैं तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें से देखिए स्टूडेंट्स, 4 को निकालेंगे रूट के बाहर तो आ जाएगा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा मात्र। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, ए बी और -a माइनस b के बीच की दूरी हो जाएगी आपकी 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस प्रकार आप पहले क्वेश्चन को स्टूडेंट्स सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन अपना क्या है।
दूसरा क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, आप बुक में देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है बिंदुओं 0 0 और 36,15। हमें दो बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं। बिंदु आपको दिया गया है 0 0 व 36,15 और बोला गया है इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पिछले क्वेश्चन तो इतना ही है, बिंदु 0,0 व 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। साथ ही साथ अनुच्छेद 7.2 यहाँ पे जो चर्चा की जा रही है अनुच्छेद 7.2, तो बुक के अंदर हम जब देखेंगे तो वहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दिया गया था कि मान लीजिए एक शहर है कोई बी, एक शहर कोई है बी जो ए से 36 किलोमीटर पूर्व में, अर्थात अगर ये आपका ए है तो इससे 36 किलोमीटर दूर, ये आपका 36 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में, व यहां से 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में एक शहर और है बी। इसकी दूरी हमें बताना है कि ए और बी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स हम बड़े आसानी से दूरी याद कर सकते हैं, क्योंकि ए हमारा जो हो जाएगा वो मूल बिंदु है तो 0 0, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है 0 0, और ये देखिए एक्स अक्ष पे 36 चल रहा है और वाई अक्ष पे 15, तो बी का निर्देशांक हो जाएगा 36,15। तो अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, दिया है x1 = 0, y1 = 0, x2 = 36 और y2 = 15। बेसिकली आपको दूरी फार्मूला ही लगाना है। दूरी = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू इनपुट करते हैं 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 का होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स 36 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 36 का स्क्वायर कर लीजिए। 36 का स्क्वायर कितना होगा? तो आइए हम आपको एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं 36 का स्क्वायर निकालना। सबसे पहले 6 का स्क्वायर कर लीजिए। 6 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स? 36। 36 की 6 हासिल कितने आ गए? 3। क्या करना है स्टूडेंट्स? इसका स्क्वायर कर लें। इसका स्क्वायर कितना होता है? 36। तो 36 की 6 हो गए, हासिल कितने आ गए? 3 आपके पास हासिल हो गए। अब 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, अर्थात इन दोनों का मल्टीपल करके उसका डबल करना है। 6 त्रिक 18 दूना 36 और 3 39, 3 9, हासिल कितने आ गए स्टूडेंट्स? 3। उन्हें 3 का वर्ग कर दीजिए। 3 त्रिक 9, 3 12। इस प्रकार आपका 36 का वर्ग आ गया 12 96। ये ट्रिक एक बार फिर से सुन लें। 6 का स्क्वायर करना है 36, हासिल कितने आ जाएंगे? 3। फिर दोनों का मल्टीपल कर देना है। 6 त्रिक 18, उसका डबल 36 और 3 39 के 9, हासिल आ गए 3। फिर 3 का वर्ग कर देना है। 3 त्रिक 9, 3 12 प्लस, और इसका करना है 15 का 225। इसको ऐड कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो 6 और 5 11, ये 1 आ गए, और 9 और 2 11 और 1 12, 12 के 2 हो जाएंगे, 2 और 2 4 और 1 5 1। तो रूट ऑफ आ गए स्टूडेंट्स 1521। इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 39। स्टूडेंट्स अब चेक कर लेंगे 39 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1521। तो इस प्रकार आप ए व बी, शहर ए व बी, शहर ए व बी के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा 39 किलोमीटर। इस प्रकार स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास बिंदु थे 0 0 36, 15।
इसमें आपको अगर अनुच्छेद के अनुसार देखेंगे तो जो हमारा बी शहर था वो ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित था। तो इस प्रकार आपका बी का निर्देशांक 36 का 15 हो जाएगा और ए का निर्देशांक 0 0 है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल देंगे। तो दूरी कितनी आ गई 39, और इस प्रकार हमारा ए और बी के बीच की जो दूरी हो जाएगी दोनों शहरों की हो जाएगी 39 किलोमीटर। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है स्टूडेंट, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 व -2 -11 संरेखी हैं। तो आपको बिंदु दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। बिंदु 1 आपको दे रखा है यहाँ पे 1,5 बी मान लेंगे, 2,3 वासी आपका मान लेंगे -2, -11। स्टूडेंट्स हमें इन तीन बिंदुओं को पता करना है संरेख है कि नहीं है। हमने स्टूडेंट्स एग्जांपल में देखा था संरेख होने का क्या प्रतिबंध होता है। हमने कहा था अगर आपके पास तीन बिंदु ए बी सी हों तो ये तीनों संरेख कहलाते हैं यदि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू मिल जाए सी ए। तो चलिए स्टूडेंट्स चेक करते हैं क्या इस नियम को फॉलो करता है या नहीं करता। अगर इस नियम को फॉलो करेगा तो हमारा ये संरेखी बिंदु होंगे, अदरवाइज ये संरेखी नहीं होंगे। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग ए बी को। डिस्टेंस फार्मूला पता है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए और बी ले रहे हैं तो ये x1 y1 ये x2 y2। स्टूडेंट्स सूत्र लगाते हैं, x2 2 - x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 - y1 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू देखते हैं, 2 में से गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गया -2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स ये बन गया √5। नाउ चेक करते हैं बी सी को। ये हमारा बी और सी, इस बार ये x1 y1 ये x2 y2। वैल्यू इनपुट करते हैं, x2 की वैल्यू -2, x1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -11, x1 की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 माइनस का 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स 16 आ जाएगा, और प्लस 14 का करेंगे 196। इसको ऐड कर लेंगे तो √ऑफ आ जाएगा 212 212। देखते हैं स्टूडेंट्स सी ए कितना होता है, सी और ये रहा ए, तो ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2। चलिए स्टूडेंट्स वैल्यू इनपुट करा दीजिए। सबसे पहले हम क्या रखेंगे x2, तो x2 कितना है 1 माइनस x1 है -2 तो -2 लिखेंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 माइनस y1 -11 का होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 5 16 हो जाएगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 का स्क्वायर 256। तो इस प्रकार ही आ जाएगा रूट में 265। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखा जाए ख्याल से तो ए बी बी सी सी हमने निकाला, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी इक्वल नहीं है सी ए के। तो आप बोलेंगे क्योंकि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, इसलिए बिंदु 1,5 2,3 व -2, -11 संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है।
तो इस प्रकार हम लोग स्टूडेंट्स जांच कर सकते हैं। कभी भी संरेखी का प्रतिबंध आए तो आप यही यूज करिए, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए होना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो आपके बिंदु संरेखी नहीं होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए स्टूडेंट्स क्या कहा गया है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है। तो ये भी स्टूडेंट्स इसी तरह लगेगा। देखिए कैसे निकालते हैं इसको। सबसे पहले बिंदु जो दिए हैं उनको ए बी सी मान लीजिए। बिंदु ए जो आपका पहला बिंदु दिया है 5, -2, बी बी आपको दिया है 6, 4, वह बिंदु जो सी है वो हो जाएगा 7, -2 है। सबसे पहले हम लोग जो भी बिंदु दिया रहता है उसको ए बी सी मान लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमें चेक करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है। तो हमें चेक क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, अर्थात दो भुजाएं जिस त्रिभुज की समान होती हैं उसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो आइए इनकी भुजाओं की साइज देख लेते हैं। अब भुजाओं की साइज कैसे देखेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि आप एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो त्रिभुज के शीर्ष है अर्थात ए बी सी। तो अगर इनकी डिस्टेंस निकाल लिया जाए तो हमें पता चल जाएगा। यदि दो भुजाएं बराबर निकली तो हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है, अदरवाइज हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज नहीं है। तो आइए देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के इनकी भुजाओं की दूरी निकालते हैं। तो नाउ सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी को। चलिए तो ए और बी निकालते हैं। तो वही फार्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू आपकी है 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका है 4 माइनस y1 है -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 में से 5 गया 1 का होल स्क्वायर प्लस की देखिए स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और 2 6 का होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स हो जाएगा 1 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 36। तो ये आपका आ गया √37। देखते हैं नेक्स्ट BC निकालते हैं स्टूडेंट्स। BC में आपको क्या है 6, 4 है और 7, -2 है। तो यहाँ पे देखिए x2 की वैल्यू कितनी है 7, x1 वैल्यू है 6 का होल स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू y2 की वैल्यू देखिए -2, y1 की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 में से 6 गया 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ये भी 36 आ जाएगा इज इक्वल टू √37। तीसरा साइड निकाल लेते हैं CA। स्टूडेंट C और ये रहा A। तो इसमें देखिए x2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 और y1 कितना है -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए 5 में से 7 गया -2 का होल स्क्वायर प्लस ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 0 का होल स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर कर दीजिए तो आ जाएगा, सॉरी -2 का स्क्वायर कर देंगे आ जाएगा 4 और प्लस 0 का स्क्वायर 0। तो रूट ऑफ कितना आ गया स्टूडेंट्स 4, जिसे आप 2 लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमने तीनों जो भुजाएं निकाली AB BC CA उसमें से 2 भुजाएं बराबर आ रही हैं AB और BC। तो इस बात को लिखेंगे क्योंकि AB बराबर BC अर्थात त्रिभुज की दो भुजाएं क्या है स्टूडेंट्स बराबर हैं।
बराबर है। इसलिए 5,-2 बिंदु 5,-2, 6,4 व 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे या शीर्ष हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह आप चेक कर सकते हैं, कभी भी कोई भी त्रिभुज चेक करना हो कि समद्विबाहु है, समबाहु है, विषमबाहु है या किसी भी प्रकार का त्रिभुज अगर आपको चेक करना है तो उनके आप क्या निकालिए, डिस्टेंस निकालिए, ए बी बी सी सी निकालिए। यदि दो भुजाएं बराबर हो गई तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो समबाहु त्रिभुज हो गया, और कोई भी भुजा बराबर नहीं हुई तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार में क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, आपसे बोला है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी व डी पर बैठे हुए हैं। ये कक्षा का रूल दिखाया गया है, सीटिंग प्लान दिखाया गया है, जिसमें आपसे बताया गया 4 मित्र हैं, ए बी सी डी बैठे हुए हैं। फिर देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या कह रहा है, जैसा कि आकृति 7.8 में दिखाया गया है, चंपा व चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सही है। तो स्टूडेंट्स एक सीटिंग प्लान है, एक रूम है जिसमें 4 मित्र ए बी सी डी बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली 2 सहेलियां हैं जो आती हैं। तो चंपा कहती है कि क्या ये तुम नहीं सोचते कि ए बी सी डी एक वर्ग है? तो जिससे आप जो चमेली है वो सहमत नहीं है, हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि वाकई में ये वर्ग है कि नहीं है। अगर वर्ग है तो चंपा सही होगी और नहीं है तो चमेली सही होगी। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बिंदु ए बी सी के निर्देशांक निर्धारित करेंगे। तो बिंदु ए, क्योंकि बिंदु ए, अब देखिए ए कैसे निर्धारित करेंगे स्टूडेंट्स, ये 0 0 है, ये आपका जो क्षैतिज है इसको आप एक्स एक्सिस की तरह मानेंगे, एक्स एच, और ये तो ऊर्ध्वाधर जा रहा है आपका, इसको आप वाई एच की तरह मानेंगे। तो ए का निर्देशांक देखिए, तो ए का निर्देशांक कैसे पता चलेगा, पहले एक्स अक्ष पे देखिए कितना चला, 1 2 3, फिर वाई पे 1 2 3 4, तो ए का निर्देशांक क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3,4। इस प्रकार ये आपका हो गया 3,4। इसी तरह बी देखिए स्टूडेंट्स, बी यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 से फिर ऊपर जाइए 7, तो बी का निर्देशांक कितना हो गया, 6,7। इसी तरह फिर सी का निर्देशांक चेक कर लीजिए, सी यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 9 जाना पड़ रहा है एक्स पे और वाई पे जाना पड़ रहा है कितना, 4, इसका निर्देशांक हो जाएगा 9,4। एवं डी, डी आपका कहाँ पे है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, इस पे एक्स पे कितना जाना पड़ रहा है 6 और वाई पे कितना चल रहा है 1 होगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग इसकी सहायता से क्या चेक कर लेंगे, निर्देशांक। आप इसको x की तरह मानेंगे और इसको y की तरह मानेंगे। हमें a का निशान मिल गया 3,4, b का मिल गया 6,7, c का मिल गया 9,4, d का मिल गया 6,1। अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स, ए बी की दूरी निकालते हैं। तो ए बी कैसे निकलेगा, दूरी सूत्र यूज कर दीजिए, x2 - x1। तो देखिए x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस
y2 7 माइनस y1 4 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो इस प्रकार ये रूट में कितना आ गया 18। नाउ इसी तरह आप चेक करेंगे BC को। चलिए BC स्टूडेंट्स चेक करते हैं। BC तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स 9 में से 6 गया 3, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 में से माइनस 7 जाएगा -3 और -3 का स्क्वायर कितना होगा +9। ये भी कितना आ जाएगा रूट ऑफ 18। इसी तरह आप चेक करेंगे फिर CD को। CD को चेक करते हैं स्टूडेंट्स। ये राशि ये राडी 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट 6 में से 9 गया -3 का स्क्वायर 9 आएगा, 1 माइनस 4 -3 का स्क्वायर फिर से 9 आ जाएगा इक्वल टू रूट ऑफ 18। नाउ स्टूडेंट्स चेक करते हैं नेक्स्ट DA। DA चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो ये 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर रूट में हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये चेक कर लीजिए ये कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9 और फिर ये देखिए -3 का स्क्वायर 9। तो ये रूट ऑफ ए भी कितना आ गया 18। ये तो हमने साइड्स चेक कर ली और जिसके क्या कर लेंगे डायगोनल चेक कर लेंगे विकर्ण। चलिए तो पुनः विकर्ण इसमें क्या क्या होगा देखिए स्टूडेंट्स, अगर एक वर्ग आपके पास होगा या इसी को मान लेते हैं, इसको अगर आप मिला रहे हो आपस में स्टूडेंट्स, तो AB BC CD DA ये हमने चेक कर लिया। अब इसके दो डायगोनल चेक करेंगे। डायगोनल मतलब ये AC और BD। चलिए तो चेक करते हैं। सबसे पहले AC को चेक करते हैं, A और C। तो ये रहा A ये रहा C। 9 में से 3 जाएगा, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये देखिए 9 में से 3 गया 6, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस ये 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। तो ये रूट 36 दैट मीन्स कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स आगे चेक कर लीजिए BD को। ये रहा B और ये रहा D। स्टूडेंट्स इसको चेक करेंगे तो रूट ऑफ x2 6 x1 6 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये आपका x2 ये y2 ये y1 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये कितना आ गया 0 और प्लस ये कितना आ जाएगा 36 क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 ही होगा। ये अगेन कितना आ गया 6। तो चूंकि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स भुजाएं जितनी भी भुजाएं हैं AB बराबर है BC के बराबर है CD के बराबर है DA के। यहाँ पे जितनी भुजाएं थी रूट 18 18 रूट 18 रूट 18 सारी भुजाएं बराबर आई थी। तथा इसका अगर विकर्ण देखें विकर्ण तो विकर्ण क्या था आपका AC और BD। तो AC और BD भी आपस में क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। तो किसी चतुर्भुज की अगर चारों भुजाएं बराबर हों और विकर्ण बराबर हों तो चतुर्भुज क्या होता है वर्ग होता है। इसलिए आप क्या बोलेंगे इसलिए ABCD एक वर्ग है। स्टूडेंट्स अगर विकर्ण बराबर नहीं होता तो वो समचतुर्भुज होता। तो ध्यान दें कि जब भी आपको वर्ग चेक करना हो या किसी भी प्रकार का चतुर्भुज चेक करना हो तो उसकी चारों साइड निकालेंगे और उनके विकर्ण ज्ञात करेंगे। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर हैं तो वर्ग बोलेंगे। यदि चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे समचतुर्भुज बोलेंगे।
और इसी तरह अगर आप मान लीजिए दो भुजाएं बराबर हैं आमने सामने की और उनके विकर्ण बराबर हैं तो आयत बोलेंगे, और अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं परंतु विकर्ण बराबर नहीं है तो उसे हम लोग समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। तो इस प्रकार ABCD क्या है, वर्ग है, अतः चंपा सही है, चंपा सही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार आप इसका आंसर दे सकते हैं। आई होप आपने सारे सवालों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आगे के सवाल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।